मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल इल्म वल हिकम वाला वारिस आली व मदर कमाली मुर्शिदी सैयदी वसीलती मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिउल लत्फ़ी व बहरिल इमाम मुबारक वसल्लिम बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इलन नबील हबीबिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौनो मकां की कुल इतनी ही कायनात है। समझ में आ रहा? कौनो मकां की कुल इतनी ही कायनात है और नूरे नबी ना हो तो न दिन है न रात है। कौनो मकां की कुल इतनी ही कायनात है और नूरे नबी ना हो तो न दिन है न रात है। दो चार मोजिज़े हो तो माने बशर कोई, दो चार मोजिज़े हो तो माने बशर कोई। सारी हयात सिलसिले मोजिज़ात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सुन्नत रसूल भी अब तक न मर सकी, एक सुन्नत रसूल भी अब तक न मर सकी। कैसी वफात, ये तो मुसलसल हयात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसी वफात, ये तो मुसलसल हयात है। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। महल्ले के आपके नौजवान बड़े शरारत से यहाँ की तारीख लिए, काबिल मुबारकबाद हैं वो वालिदैन जिनके बच्चों को अल्लाह ने ये शौक दिया। वो तो शुक्र अदा करे बच्चों का, वरना आजकल के बच्चे तो न जाने क्या क्या कर गुजर रहे। लेकिन इनके माँ बाप ने कुछ नेकियां की होंगी जो ऐसी औलाद पैदा हुई जो आका व मौला का जिक्र कर रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोच के कुछ आया था बोलूंगा, मगर मजमे का हाल देखा और मौजूदा हालात हमारे साथ जो अहले सुन्नत वल जमात के साथ जो ट्रेजेडी है, सबसे ज्यादा मजलूम जमात सुन्नत वल जमात है। हर तरफ से सुन्नियों पे अटैक, हालांकि ना किसी का लेके ना देखे। 12वीं का महीना आया, रोड पे निकल जाते, कहाँ लिखा है कुरान में? झंडे
तरफ से देख रहा, फिर पूछ रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी अल्लाह की कुदरत है, ये जितना पूछते जा रहे हैं उतना चढ़ते जा रहे हैं। तुम पूछते जाओ, हम चढ़ाते जाएंगे। एक्शन और रिएक्शन है ये। और खुदा की कुदरत देखो, साल भर बच्चा अपने बाबा से पैसे मांगता, क्रिकेट का बॉल खरीदना है, पतंग खरीदना है, चरख खरीदना है, अब पहली रबीउल अव्वल का चांद होते ही बोलता बाबा पैसे दो, झंडा खरीदना है। और बच्चे बच्चे के दिल में मेरे आका की आमद का एक खुशी है। मिलादुन नबी का चांद हुआ, बस ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। आशिकीन सोच धूम मचाने की फिक्र में है। अब पड़ोस में ये है, क्या है कि फुजूल खर्ची नहीं करना। तो मैंने सोचा कि भाई चलो कुछ अकीदे की बात, झगड़े की बात नहीं करूंगा, मैं अकीदे की बात करूंगा। जब तक कि तुमको तुम्हारा अकीदा नहीं मालूम हुआ, भाई चौराहे पे खड़े रह के प्याज बेचने वाले से पूछ रहा फातिहा कहीं को दिलाते, मंडी पे ठेले पे उन्हें प्याज बेच रहा, तरकारी बेच रहा, फातिहा क्यों दिलाते हो बेचारे, क्या मालूम कहीं को दिलाते। कुरान में कहीं भी नहीं है, किसी में दम नहीं है हमसे पूछने का। तो मैं आज दो टोक अंदाज में तुमको अकीदे की बात बता दूं, ताकि तुमको मालूम हो जाए कि भाई अकीदा क्या है, अकीदत क्या है। कि बार बार कुरान कुरान पूछते ना, कुरान ही बोलूंगा, कुरान ही पढ़ूंगा, कुरान से बताऊंगा। तकरीबन 1200-1300 साल हो गए, अहले सुन्नत वल जमात पे सबका अटैक है। शिया हमारे दुश्मन, सलफी हमारे दुश्मन, अहले हदीस हमारे दुश्मन, वहाबी हमारे दुश्मन, तबलीगी हमारे दुश्मन, सारे के सारे हमारे ऊपर दुश्मन। 12वीं का महीना आया फतवे, 11वीं का महीना आया फतवे, मुहर्रम का शरबत बना फतवे। हर महीने में पत्थर मारे जा रहे हैं हमारे ऊपर। और याद रखना मेरे दोस्तों, पत्थर उसी दरख्त पे आते हैं जिस पे फल लगता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जिस झाड़ पे फल लगते हैं पत्थर उन्हीं झाड़ों पे आते हैं। और अहले सुन्नत वल जमात कितने फलदार हैं कि हर महीने में पत्थर आ रहे हैं। चौराहे पे खड़े रह के पूछते हैं कि सुन्नी हक पर हैं, क्या सबूत है। तुमको जगाने के लिए कह रहा हूं। सुन्नी बड़े कादम पाशा तो बड़ी ऊंची ऊंची फेंक के गए ना भाई, आप लोग हक पर है तो क्या सबूत है। तो उसके कान में पूछ लेना, तेरे पास गौसे पाक हैं, तेरे पास गरीब नवाज हैं, तेरे पास बाबा शरफुद्दीन है, यूसुफ शरीफ साहब हैं, बंदा नवाज हैं, तेरी जमात में है ये लोग। बोले कोई भी नहीं है हमारे पास। बोले ये सब हमारी जमात में है, ये सब हमारी जमात में है। और वही जमात हक होती है जिसमें अल्लाह के वली पैदा होते हैं। अरे हमारी सच्चाई इससे बड़ी क्या होगी कि 1400 साल से जितने वली पैदा हो रहे हैं इसी जमात में पैदा हो रहे हैं। और हमें अल्लाह का लाख लाख एहसान है, शुक्र अदा करते हैं मौला का। कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है मेरे भाई। भाई अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह मालिक व मुख्तार है। यहूदियों में हमको पैदा करता तो क्या कर लेते। अल्लाह हमको ईसाइयों में पैदा कर देता,
अल्लाह हमको हिंदुस्तान की अक्सरियत में पैदा कर देता, हिंदुओं में पैदा कर देता, यहूदियों में पैदा कर देता, ईसाइयों में पैदा कर देता। अल्लाह ने हमको इन जगहों पे पैदा नहीं किया। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमको उस जगह पैदा किया, उनकी उम्मत में पैदा किया जिनकी उम्मत में पैदा होने की आरज़ू पैगंबरों ने की थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे अल्लाह, बनी इस्राइल का नबी मत बना, तेरे महबूब का उम्मती बनाओ। तो पैगंबर आरज़ू करके पैदा नहीं हुए, हम बगैर आरज़ू के पैदा हो गए। तो कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है। बहुत बड़ा फजल है कि उम्मत मोहम्मदी है। और दूसरा बड़ा अल्लाह का एहसान है कि 72 फिरके पैदा हुए मुसलमानों में। कितने? 72 72 पैदा हुए। अल्लाह चाहता तो हमको खादियानियों में पैदा करता, महदवियों में पैदा करता, चंद विशेश्वर वालों में पैदा करता, बौरों में पैदा करता, खोजों में पैदा करता, किसी अहले हदीस के घर पैदा करता, किसी तबलीगी के घर पैदा करता, किसी जमात इस्लामी वाले के घर पैदा करता। अल्लाह ने हमको इन जमातों के घर नहीं पैदा किया, अल्लाह ने हमको उस जमात में पैदा किया जिस जमात में गौसे आजम को पैदा किया। अल्लाह ने हमको उस जमात में पैदा किया जिस जमात में गरीब नवाज को पैदा किया, और जिस जमात में बंदा नवाज को पैदा किया, यूसुफ शरीफ साहब को पैदा किया। तो अल्लाह का एहसान मानो कि अल्लाह ने तुमको सच्चों में पैदा किया। अब ये अलग बात है कि कुछ चीजों का तुमको इल्म नहीं है। भाई तुम मुकल्लिद हैं, तुम्हारे बड़ों ने तुमको जो बताया वो कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। इरादा तो नहीं था, मैं सोचा कि थोड़ा सा बोल के जाऊंगा, आज पोस्टमार्टम कर देता हूं। जो गया वो तो गया, जो जाने को सोच रहा उसको रोक ले तो जो कहे। और अहले सुन्नत वल जमात समंदर है, 1400 साल से हमारी जमात में से जा रही, पलट के देखे तो हम ही हमें ये नजर नहीं आते। ये समंदर है, और समंदर में से लोटे निकालने से समंदर को फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल मैं तुमको जगाने के लिए एक ग्राउंड बनाया, मैं टेस्टिंग कर रहा था कि भाई मेरी बात को ऑब्जर्व करने वाले कितने हैं। बड़ी प्यारी बात बताई मौलाना मोहम्मद अली कादरी नूरी ने। सलातो सलाम की फजाइल बयान की और खामोशी से सुनते रहे लोग। इंशाल्लाह मैं दो जुमलों में अकीदे की बात बताऊंगा। मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी, इस पे थोड़ा सा संजीदगी से मेरी बातों को नोट करो, और आज मैं तुमको तुम्हारा अकीदा हक क्यों है बताऊंगा। और इंशाअल्लाह आज की नशिस्त डिस्टर्ब मत करो, और जिसके बाद भी सेल है बंद कर दो। आज की ये बैठक का हमारी मजलिस तुम्हारे ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अल्लाह रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं, जो अल्लाह की निशानियों का रेस्पेक्ट करते हैं, ये उनके दिल का तक़वा है। कहाँ का तक़वा है? अच्छा, तक़वे की दो किस्में हैं, एक जाहिर का तक़वा, एक अंदर का तक़वा। और जाहिर के तक़वे की 3 किस्में हैं, एक अवाम का तक़वा, एक खवास का तक़वा, एक खवासुल खवास का तक़वा। कैटेगरीज हैं। आम आदमियों का तक़वा हराम से बच जाएं,
आज दावे से कोई नहीं कह सकते कि मैं हराम से बचने वाला हूं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हराम का खाने को आ रहा। बच्ची की शादी में इतनी लंबी फहरिस्त दे दी है लड़की वालों को, अब बेचारा इंतजाम करना ना। जिंदगी में साइकिल नहीं खरीदा, लिस्ट में जारी पल्सर होना। हीरो होंडा होना, पल्सर होना। और टीवी तो लोग दे रही, फ्रिज टीवी तो वैसे दे रही लोग। बच्चा बोल रहा कुछ नहीं होना, पल्सर होना। अब ये सब होना होना होना, तो ये लाने के बाद से बेचारा सूद पे पैसा ला रहा। सूदी कर्ज, ब्याज के ऊपर पैसा ला रहा। अब बैच पे खाना, मतलब शादी के दिन देखिए हमारे मेहमान आते ना, खाना दे देना। कुछ भी नहीं होना बोल के लंबी लिस्ट है, शादी के दिन खाना होना। अब शादी के दिन खाना जरा अच्छा देना। तो ये सब करने के लिए ये शख्स सूद पे पैसा लाया, ब्याज पे पैसा लाया, जबरदस्त बिरयानी मुर्ग वुर्ग खिलाया, सब खा के चले गए। मगर पैसा कौन सा था? हराम का। खुद तो नहीं खाए डायरेक्टली, मगर इनडायरेक्टली हराम का लुकमा तो खाए आप। तो दुनिया का कोई माइका लाल दावा नहीं कर सकता कि मेरे पेट में हराम का लुकमा नहीं गया। नरसराव पेट गुंटूर में एक जगह जलसे में गया मैं, एक साहब के बड़े बंगले में ठहरा। अब मुझे क्या मालूम, पहली दफा मैं पहुंचा तो मेरी आदत है पहुंचने के बाद जो ठहरा रहा उसके कारोबार पूछता हूं। भाई साहब वहीं क्या? बहुत बड़ा बंगला था, बहुत पब्लिक धूम धड़ाके से ले आके ठहरा दी। मैं मस्जिद के इमाम साहब को बुला के पूछा, भाई ये किसका घर है? चेयरमैन साहब का। क्या कारोबार है इनके? बहुत बड़े कारोबार है सर, बहुत बड़े कारोबार है। 2 बड़ी फैक्ट्रियां शराब की। बोली शराब की फैक्ट्री बड़ी, 2 फैक्ट्रियां, मस्जिद का सदर है उन्हें। अस्तगफिरुल्लाह।